वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद निहाल। दोस्तों, आज हम संस्कृत का एक जो गद्यांश है आपके पेपर में आता है हिंदी में 7 नंबर का, जिसमें 2 नंबर का संदर्भ आता है, 5 नंबर की इसका अनुवाद करने के लिए आता है। तो संस्कृत भाषा महत्वम जो आपका पहला जो अध्याय है, पहला जो पाठ है, उसमें से मैंने ऑल इन वन करके, जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा होगा, उसी पैटर्न से मैंने इस चैप्टर से एक ही अनुवाद निकाला है और आपको यही लिख के आना है। अब ये आप कैसे पहचान करेंगे कि ये संस्कृत भाषाया महत्वम नामक पाठ से है? तो देखिए, इसकी पहचान बड़ी सिंपल है। इसमें भारत देश है संस्कृत से अगर ये शब्द आ रहे हैं तो ये आपका संस्कृत भाषाएं महत्वम नामक चैप्टर से है। ठीक है, तो सबसे पहले हम संदर्भ देख लेते हैं इसका। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड के संस्कृत भाषाया महत्वम नामक पाठ से लिया गया है। तो 2 नंबर आपको संदर्भ के मिल जाएंगे। अब 5 नंबर की व्याख्या आएगी। आपको इस चैप्टर में से कोई भी आपको पैराग्राफ दे दे, आपको यही अनुवाद लिख के आना है, ऑल इन वन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यह भारत देश धन्य है जहाँ जनमानस को पवित्र करने वाली, सुंदर भावों को उत्पन्न करने वाली देववाणी संस्कृत है। हमारे सभी धार्मिक ग्रंथ, वेद और पुराण तथा अन्य महाकाव्य इसी भाषा में लिखे हुए हैं। संस्कृत भाषा अन्य भाषाओं की जननी है। संस्कृत का साहित्य सरस और व्याकरण सुनिश्चित है। मानवीय गुणों की विवेचना जैसी संस्कृत भाषा में की गई है, अन्य किसी में नहीं की गई है। मतलब जैसी मनुष्य के जो गुण होते हैं, मनुष्य के, उनकी जो व्याख्या है वो संस्कृत भाषा में जैसी की गई है, अन्य किसी भाषा में नहीं की गई है। संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास तथा कालिदास और अन्य महाकवि अपने ग्रंथों के द्वारा आज भी पाठकों के हृदय में हैं। मतलब जो हमारे महाकवि हैं संस्कृत के, वो आज भी हमारे हृदय में हैं। ठीक है, यह भाषा हमारे लिए माता के समान सम्मानीय और वंदनीय है। यह सब भाषाओं में मुख्य, मधुर और दिव्य है। तो अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और एक आवश्यक सूचना मैं आपको देना चाहता हूँ, हिंदी के लिए अगर आप लोगों को निबंध और एप्लीकेशन, यानी कि निबंध और आपके जो पत्र हैं वो अगर चाहिए, तो इसी चैनल पर मेरी इंग्लिश में जो निबंध हैं ऐसे मैंने लिखे हुए हैं, और जो एप्लीकेशन और लेटर लिखे हुए हैं, देखिए दोस्तों, वहाँ मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों दे रखी हैं। तो वहाँ मैंने हिंदी इसलिए दे रखी है ताकि आपको इंग्लिश समझ में आ जाए, और इंग्लिश आपको समझ में आ जाए इसलिए मैंने वहाँ हिंदी दे रखी है। और उस हिंदी का काम ये भी है, उस हिंदी का आप यूज़ ये भी कर सकते हैं, प्रयोग, कि वहाँ से उस हिंदी को लिख लीजिएगा तो आप अपने हिंदी के पेपर में इंग्लिश के जो निबंध एप्लीकेशन मैंने दिए हैं उनको अगर पढ़ के आते हैं और उनको लिख लेते हैं तो ये आपका एक पंथ दो काज, यानी कि एक तीर से दो निशान आपके हो जाएंगे। तो पहले आपको अगर निबंध चाहिए और लेटर चाहिए, पत्र चाहिए, तो आप हमारी इंग्लिश वाले जो वीडियो हैं उनको देखिएगा। तो एक तो आपका इंग्लिश का पेपर भी मजबूत होगा और आपका हिंदी का भी। तो एक तीर से दो निशाने आपके हो जाएंगे।